हादसे में जान गंवाने वाले साइरस मिस्त्री की कार की जांच जर्मनी में की जाएगी। इस जांच में कार के डेटा को डिकोड किया जाएगा। साइरस मिस्त्री की मौत जिस कार में हुई वो कार थी मर्सिडीज, जिसे 5 स्टार रेटिंग भी मिली हुई है और उसके सेफ्टी फीचर हाई क्वालिटी के थे। लेकिन शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि साइरस मिस्त्री की मौत इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। इस बीच हादसे का एक नया वीडियो भी सामने आया जिसमें एक शव को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि ये उस शख्स का शव है जो साइरस मिस्त्री के साथ पीछे बैठा था। कहा जा रहा है कि आगे बैठे लोगों की जान सीट बेल्ट लगाने और समय पर एयर बैग खुलने की वजह से बच गई, लेकिन साइरस और उनके साथ बैठे दूसरे शख्स के लिए सीट बेल्ट न लगाना जानलेवा साबित हुआ। साइरस मिस्त्री पीछे बैठे हुए थे और उनके साथ उनका दोस्त भी पीछे बैठा हुआ था। तो 2 लोग पीछे बैठे हुए थे, वो सीधे इससे जो आगे की सीट है उससे टकराते हैं। हालांकि अब तक इस बात की पूरी डिटेल नहीं आई कि हादसे के वक्त कार की स्पीड क्या थी और आगे की एयरबैग कब खुले, क्योंकि इसके लिए कार का डेटा खंगालना होगा। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जर्मनी में ही डिकोड किया जा सकता है। एक दिन पहले मर्सिडीज के 3 अधिकारियों ने कार का पूरा डेटा कलेक्ट किया है और खबर है कि डेटा को डिकोड करने के लिए जर्मनी के मर्सिडीज प्लांट भेजा जाएगा, क्योंकि इसकी तकनीक वहीं मौजूद है। मर्सिडीज के अधिकारी अगले 2 से 3 दिन में डेटा जर्मनी भेजने वाले हैं, जिसके डिकोड होते ही पता चल जाएगा कि हादसे के वक्त गाड़ी की स्पीड कितनी थी, शीशे बंद थे या खुले थे और एयरबैग खुलने में कितना समय लगा था। ये एडवांस जर्मनी इसीलिए भेजा गया है कि इसमें ECM का ज्यादा से ज्यादा डिटेल डेटा अंदर से कलेक्ट किया जाए। जानकार बताते हैं कि मर्सिडीज कार में एक बॉक्स होता है जिसे ECM यानी कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल कहते हैं। इस बॉक्स में लगी चिप में ही सारा डेटा रिकॉर्ड होता है और जर्मनी में इसकी जांच के बाद हादसे की हर वजह भी सामने आ जाएगी। वैसे शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने बताया कि कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी और गाड़ी ने एक दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से कार एक पुल के कोने से जा टकराई और एक खतरनाक हादसा हो गया। वैसे इस कार से जुड़ी एक जानकारी आई जिसमें बताया गया कि जिस कार में साइरस मिस्त्री सवार थे उसका 7 से 8 बार चालान कट चुका है, जिसकी वजह थी तेज रफ्तार, क्योंकि सड़कों पर लगे CCTV में कार हाई स्पीड में दिखी थी और इस बार भी कार की स्पीड तेज बताई जा रही है। हालांकि अब तक सटीक रफ्तार का पता नहीं चला है, जिसके लिए फाइनल डेटा का इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात पक्की है और वो ये कि साइरस मिस्त्री की मौत ने कार में सीट बेल्ट लगाने और रफ्तार कंट्रोल में रखने की अहमियत समझा दी। लिहाजा सीट बेल्ट पर केंद्र सरकार कड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसके मुताबिक कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा और बिना सीट बेल्ट लगाए पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा, जिससे जुड़ा आदेश मोदी सरकार अगले 3 दिनों में जारी कर देगी, जो सभी राज्य सरकारों को भी लागू करवाना होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक सड़क पर होने वाले हादसों में बढ़ते मौत के आंकड़ों के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। सड़क हादसे में साइरस मिस्त्री की मौत की वजह भी पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने को बताया जा रहा है, क्योंकि कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से एयरबैग खुल नहीं पाया था।